गुड मॉर्निंग क्लास। अब तक हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा बेटा पापा खो गए हैं, यही हम लोगों ने पढ़ा था ना। हम लोगों ने क्या पढ़ा? पापा खो गए हैं या पापा खो गए। किसका था? विजय तेंदुलकर का था, ये सबको पता है। तो बेटा इसमें हमने अब तक देखा कि जो लड़की है वो अब जग चुकी है और वो लेटर बॉक्स से बात कर रही है और लेटर बॉक्स उसको बहलाने में, उसको फुसलाने में लगा है कि कहीं ऐसा न हो कि ये लड़की जो है फिर से रोने लगे या इसको उसके माँ बाप की याद आए, इसको इसके घर की याद आए। और वह उसको तमाम तरह की बातों में उलझाए रखता है और उसको यह बताता है कि नहीं बेटा, तुमको घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूं। इतना क्लियर? तो अब इसके बाद क्या होता है उसके लिए हम आप लोग अपनी बुक, सबके पास बसंत है ही, तो पेंसिल आपके पास होगा तो आप पेंसिल लेके बैठ सकते हैं और जहां मैं उसको पढ़ा रहा हूं उसको आप समझते चलिए, जहां दिक्कत परेशानी हो। तो अब उसके बाद पेज नंबर 52 में हम ये देखेंगे तो हम ये पाते हैं कि लड़की कहती है मुझे नहीं पता, सच्चे मुझे नहीं पता, खंभा बीच में है। कमाल है। लड़की आश्चर्य से खंभे की तरफ देखती है, वह चुप। लड़की, कौन बोला यह कमाल? कौन? लेटर बॉक्स। खंभा जीभ काट कर। नहीं नहीं, यूं ही लगा तुझे, यूं ही। लड़की, मुझे सुनाई दिया है वहां से ऊपर से पेड़, हाँ एकदम मुंह पर टहनी रखता है। लड़की, देखो वहां से आई है आवाज, जरूर आई है, उस पेड़ पर से आई है। कौवा, मैंने नहीं की, चोंच दबा कर रखता है। लड़की, कौन बोला यह? कौन? कौवा। खंभा, गधा है यह भी। पेड़, जब न बोलना हो तो जरूर। पोस्टर पर बनी नाचने वाले का संतुलन पुनः बिगड़ता है, वह फिर से अपने पांव टिकाती है। घुघरुओं की आवाज। लड़की, वो देखो देखो, कोई नाच रहा है। सभी एकटक देखते रहते हैं। क्या है यह? क्या है? कौन बोलता है? कौन नाच रहा है? कौन? लेटर बॉक्स प्यार से, देख तू बिल्कुल घबरा मत, हम ही बोल रहे हैं, हम ही नाच रहे हैं, चल रहे हैं, गा भी रहे हैं। लेटर बॉक्स, हम ही मतलब कौन? बताओ ना, बताओ जल्दी। हमी यानी कि हमी मैं लेटर बॉक्स, यह पेड़, यह बिजली का खंभा, वह कौवा भी, वह सिनेमा का पोस्टर। लड़की, कसम से लेटर बॉक्स, कसम से। बस इंसानों के सामने हम यह नहीं करते, यह सब इंसानों को ऐसा दिखाई देता है, भूत करते हैं यह सब, तो घबरा जाते हैं। इसलिए जब हम अकेले होते हैं तब बोलते हैं, चलते हैं, नाचते हैं। नाचने वाले का संतुलन पुनः बिगड़ता है। घुघरुओं की आवाज, फिर पहले की स्थिति। मजे हैं, खूब मजे हैं, अपने इर्द गिर्द सबको देखती है। लेटर बॉक्स, अब मुझे यहाँ डर नहीं लगता, जरा भी डर नहीं लगता। खंभा, पेड़, कौवा, साहस। लड़की हैरान होती है, फिर ताली बजाकर खिलखिलाकर हंसती है। लड़की, सब चलकर पहले मेरे पास आओ। सभी पहले हिचकिचाते हैं। आओ न पास, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगी, जाओ। सब बारी बारी से पास आते हैं। बैठो। सब बैठ जाते हैं, सिर्फ खंभा सीधा खड़ा है। खंभे खंभे नीचे बैठो, वह अभी भी खड़ा है। बैठो ना, देखो नहीं तो मैं रोऊंगा। लेटर बॉक्स, अरे मैं बताता हूं तुझे, उससे बिल्कुल बैठा नहीं जाता। लड़की, क्यों? जब यहां से यह खड़ा किया गया तब से कभी बिल्कुल बैठा ही नहीं। लड़की व्याकुल होकर, अय्या रे, मतलब यह बेचारा लगातार खड़ा ही रहता है, टीचर से सजा जैसे मिली हो। खंभा सुकृत सूचक गर्दन हिलाता है। फिर तो चलो हम सब मिलकर इसे बैठाते हैं। हाँ चलो। सब मिलकर बड़े यत्न से खंभे को बैठाते हैं। बैठने में उसे बहुत तकलीफ होती है लेकिन बाद में बैठ जाता है। लड़की ताली बजाती है। एक लड़का बैठ गया जी, एक लंबा लड़का बैठ गया। खंभा जरा सुख महसूस करते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है बैठकर,
सच सच बताऊं, हम खड़े रहते हैं ना तब बैठने का सपना देखते हैं। सपने में भी बैठना कितना अच्छा लगता है। लड़की, मुझे भी वैसा ही लग रहा है। मैं यहाँ कैसे आ गई मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। पेड़ देखा था, जीभ मैंने देखा था, जीभ काटता, मैंने नहीं देखा, मैं कह रहा था। लड़की, यह लड़का जीभ में जो भी आए बोल देता है, तुम्हें 0 नंबर। लड़की, पेड़ खंबे को आंख मारकर, चलो ठीक, 0 तो 0 सही। लड़की, हम खेले हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर होता है घुंघरियों की आवाज। मजा। एक लड़की बार बार गिर रही है जरा सोचकर। मैं तुम्हें नाच कर दिखाऊं? हाँ, मेरी मम्मी ने सिखाया है मुझे। दिखाऊं करके सभी, हाँ हाँ दिखाओ ना। लड़की नाच करने लगती है। पेड़ खंभे से धीरे से, थोड़ी देर में वह भी आ जाएगा। खंभा, कौन? पेड़, वही दुष्ट आदमी, वह बच्चे उठाने वाला। सचमुच? खंभा, सचमुच कौवे से। उसके आने का वक्त हो गया। कौवा, किसके? खंभा, उस बच्चे उठाने वाले का। इसे अभी ले जाएगा वह लेटर बॉक्स। बाप रे, तब फिर? पेड़, क्या किया जाए? खंभा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। पेड़, लेकिन क्या? पोस्टर पर बनी नाचने वाली आती है। लड़की और वह दोनों मिलकर नाचने लगते हैं। सभी दाद देते हैं। नाच खूब रंग में आता है। सभी भाग लेते हैं, पर बीच में ही एक दूसरे के कान को कुछ फुसफुसाते हैं। पुनः नाचते हैं, दाद देते हैं। तभी वह दुष्ट आदमी आता है। देखते ही सब निस्तब्ध। नाचने वाली। अब बेटा देखो, अब तक जो हमने पढ़ा था उसमें हमने ये देखा था कि खंभा जो रहता है, पेड़ रहता है, ये सब चुप रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसको लेटर बॉक्स ने मना किया है, या वो चुप रहना चाहते हैं। और किस लिए चुप रहना चाहते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि यह लड़की कहीं डर न जाए। लेकिन समय बीत जाता है। आखिर कब तक वो लड़की, भाई तो इंसान है ना, वो कब तक नहीं जान पाएगी तुम लोग नहीं बोलते हो, तुम लोग बात करते हो। तो अब देखती है कि सब बात कर रहे हैं, तो आश्चर्य से वो देखती है लड़की कि अरे ये सब बात कर रहे हैं। क्योंकि भाई किसी ने भी किसी खंभे को, किसी पेड़ को आपस में बातचीत करते तो देखा नहीं। तो वो लड़की सोचती है, क्या सोचती है कि आखिर इन्होंने कैसे बात करना सीखा। तो इस बीच में वो खंभा बोल देता है ना, तो लड़की कहती है कौन? तो खंभा जीभ काट कर, ऐसे होता है ना जीभ, कोई कुछ बोलते तो गलती से बोलते तो अरे ये हम क्या बोल दिए। तो कहती नहीं यूं ही लगा। लड़की कहती है मुझे कुछ सुनाई दिया है ऊपर से। और क्या सुनाई दिया है? पेड़, हाँ। पेड़ भी बोल देता है हाँ कुछ सुनाई दिया है, तुरंत मुंह पर टहनी रख लेता है अपने। तो लड़की कहती है देखो वहां से आवाज आई है, वहां से। ठीक। फिर कौवा कह देता है कि मैंने नहीं की। फिर चोंच दबा के कहता है। अब देखो धीरे धीरे सब बोलना शुरू कर रहे हैं। कौन कौन बोलना शुरू कर रहे हैं? पहले तो लेटर बॉक्स ने बोला था, फिर खंभे ने बोला, फिर पेड़ ने बोला, और सबसे अंत में कौन बोलता है? कौवा। तो अब ये लड़की जान जाती है कि ये सब आपस में बातचीत करते हैं। तो अब लड़की को ये लगता है कि अब मैं डर नहीं रही हूं। अब लड़की क्या कहती है? कौन बोला? कौन? कौवा। खंभा कहता है यह भी गधा है एकदम। मतलब जब ये लोगों को आपस में ये रहता है कि हमको नहीं बोलना है, लेकिन एक एक करके सब बोलते चले जाते हैं। तो पेड़ कहता है या खंभा कहता है कि यह भी एकदम गधा है, बोलना नहीं चाहिए, बोल देता है पता नहीं कहां से बीच में ये। तो इसके बाद क्या होता है कि जो पोस्टर पे लड़की, नाचने वाली लड़की बनी है ना, तो उसका भी संतुलन बिगड़ जाता है। मतलब एक तो पहले ही उसमें दिखा दिया गया है कि
पोस्टर स्थिर है, झुका हुआ है, तभी उसके घुंघरू की आवाज आती है। भाई नाचने वाली अगर कोई लड़की है तो बेटा अपने पैर में नाचने का सामान जो होता है, घुंघरू वगैरह पहन के ही तो नाचेगी, तो उसके पैर में जो घुंघरू है वो बच जाते हैं। तो लड़की को लगता है कि अरे वो देखो कोई नाच रहा है, तो फिर कहती है कि तो लेटर बॉक्स कहता है कि नहीं बेटा हम ही बोल रहे हैं, सब मतलब जितनी भी आवाजें आई हैं सब मेरी हैं। तो लड़की कहती है कि कसम से, तब लेटर बॉक्स कहता है कि हाँ कसम से, हम सब लोग बोलते हैं लेकिन इंसानों के सामने हम बेटा ये सब काम नहीं करते। इसलिए नहीं करते क्योंकि देखो भाई अगर रात का समय है या दिन के समय में अगर निर्जीव चीज अगर इसी क्लास में है, पंखा बात करने लगे, ट्यूबलाइट बात करने लगे और स्विच बोर्ड बात करने लगे, टेबल बेंच बात करने लगे, तो आदमी डर जाता है। तो लेटर बॉक्स कहता है कि कसम से हम लोग इंसानों के सामने इसलिए बात नहीं करते क्योंकि उन लोगों को ये भूत लगता है, तो इसलिए सब घबरा जाते हैं। लेकिन जब हम अकेले में होते हैं तो हम चलते हैं, हम बोलते हैं, हम बात करते हैं। इतने के बाद जो नाचने वाली का पोस्टर लगा है उसका संतुलन फिर से बिगड़ जाता है, और संतुलन जब फिर से बिगड़ जाता है तो क्या होता है कि वह फिर अपने पहले की स्थिति में आ जाती है। अब लड़की क्या कहती है, अब देखो अब लड़की को सब मिल गए, अब लड़की है अकेली थी, पहले उसको डर लगता था, लेकिन अब उसको कौन मिल गया, देखो पेड़ मिला, लेटर बॉक्स मिले, फिर खंभा मिला, फिर कौवा मिला, और इसके बाद बेटा कौन मिलता है जानते हो, नाचने वाली लड़की। ठीक इतने जब मिल जाते हैं उस लड़की से, तब वो लड़की कहती है कि बहुत मजा है यहाँ। भाई अगर एक इंसान है उससे पेड़ बात करे, लेटर बॉक्स बात करे, खंभा बात करे, पोस्टर बात करे, कौवा बात करे, तो इसका मतलब ये हर चीज से तो बात कर ही ले रही है। तो कहती है कि उसको ये लगता है कि मैं इंसानों से तो बात कर ही लेती हूँ, अब मैं इन सबसे बात कर लूंगी। तो कहती है कि कितने मजे हैं यहाँ। तो उसी समय खंभा, पेड़ और कौवा एक साथ कहते हैं, क्या कहते हैं, शाबाश। होता है ना कि अब भाई तुमको अच्छा लगने लगा तो वेरी गुड। अब लड़की एकदम हैरान थी, और लेकिन फिर उसके बाद ताली बजा के हंसने लगती है। लड़की कहती है कि सब चलकर पहले मेरे पास आओ। अब देखो लड़की ने सबको जब लड़की को पता चल गया कि सब बोलते हंसते खेलते हैं, तो कहती है कि सब पहले चलकर मेरे पास आओ। तो सब पहले हिचकिचाते हैं कि यार मैंने बता तो दिया, अब लड़की बुला रही है, लेकिन सब सकुचाते हुए चले जाते हैं, क्योंकि क्या कहती है कि आओ मेरे पास, नहीं तो मैं फिर रोऊंगी, तुम लोगों से बोलूंगी नहीं। जा छोटी सी बच्ची ही तो है, और छोटी सी बच्ची का जानते हो कि प्रेम कितना वात्सल्य कितना होता है, निरीक्षण होता है। इसके बाद सब जाते हैं वहाँ। अब वो सबको बैठने के लिए कहती है, पेड़ बैठ गया, लेटर बॉक्स बैठ गया, सब तो बैठ गया। अब खंभा कैसे बैठे, इतना बड़ा खंभा है बेटा, वो कैसे बैठे लड़की के पास। तो कहते खंभे तुम भी बैठ जाओ, खंभे तुम भी बैठ जाओ। तो लेटर बॉक्स कहता है, जो यहाँ लेटर बॉक्स है, ये कहता है कि जब से इसको मैंने यहाँ खड़े देखा है, इसने कभी बैठा नहीं है, कभी बैठा, क्योंकि भाई खंभा इतना बड़ा है, ये कैसे बैठेगा, तो सीधा सीधा है। जब इसके शरीर में कहीं इस तरह की अगर संरचना होगी तब ना लेटर बॉक्स तो मान लो बैठ जाएगा, ये कैसे बैठेगा। तो जब ये सब बात वो सुनती है लड़की, तो कहती है कि नहीं। तो सब मिल के क्या करते हैं, उस खंभे को बेटा बैठाने का प्रयास करते हैं, और किसी तरह उसको दर्द, भाई किसी चीज को जो एकदम सीधी है उसको आप अगर टेढ़ा करें तो उसको दर्द तो होगा ही, दिक्कत तो होगा ही। जैसे कभी कभी होता है हमारा हाथ अकड़ जाए अगर, तो अगर उसको सही पोजीशन पर लाए तो दर्द होता है। तो वही कंडीशन खंभे के साथ थी। तो अब उसको दर्द हो रहा था, लेकिन क्या करे, अब बेचारा बैठ तो गया, किसी तरह से वो बैठ गया। और फिर कहता है कि बैठने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे
बहुत आराम मिला हो। अब बहुत वो स्वीकृति सूचक एकदम ऐसे, हाँ लोग पूछते हैं आराम हुआ, हाँ स्वीकृति सूचक मतलब इसे आराम शब्द का जो बोधक होता है। तो फिर लड़की ताली बजाती है, क्या कहती है कि एक लड़का बैठ गया, एक लंबा लड़का बैठ, लंबा लड़का मतलब यार खंबे से, लंबे लड़के का मतलब खंभा, इसको लड़की ने क्या कहा है, लंबा लड़का। ठीक बेटा, जिसको जहां समझ में नहीं आएगा आप वीडियो देख के आप हमसे पूछ लीजिए, आपको घबराने की परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देखो, अब लड़की क्या है, अब उन लोगों के बीच में रम गई है। रम गई कहने का मतलब जब उसको आनंद आने लगा है, अब उसको मम्मी पापा घर की चिंता नहीं है। बात समझ में आई? फिर अब वही बात है कि अब जब खंभा बैठ गया तो उसे बड़ा आराम मिलता है। तो लड़की अब कहती है कि पता नहीं, मुझे पता नहीं कि मैं यहाँ कैसे आ गई। तो पेड़ कहता है कि मैंने देखा था। फिर कहता है, फिर उसको करके मैंने गलती कर दी। फिर कहता है, जीभ निकाल लेता है, मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। तो लड़की कहती कि लड़का जी में जो आए वो, क्योंकि एक बार उसने पहले भी गलती की थी, तो लड़की कहती कि इसको जो मन में आए वो बोल देता है, पता नहीं कैसे। फिर पेड़ खंभे को आंख मारकर, चलो ठीक है। लड़की कहती है अब हम खेलते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि पोस्टर पर जो नाचने वाली लड़की बनी होती है उसका संतुलन फिर होता है। फिर वो क्या करती है, घुंघरू की आवाज आती है। फिर कहती है कि लड़की कहती है कि यह नाचे लड़की बार बार गिर रही है, इसका संतुलन बिगड़ रहा है। कहती है कि लाओ घुंघरू दो, मैं तुम्हें नाच कर दिखाती हूँ। और क्यों दिखाती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे नाचना सिखाया है। तो सभी कहते हैं कि हाँ हाँ दिखाओ दिखाओ, बच्चों को बहलाना है। तो बच्चे जिस बात में खुश, छोटे बच्चे होते हैं ना, जिस बात में खुश उसी बात में खुश रहो, हाँ हाँ दिखाओ दिखाओ। तो यह कहकर सब उससे नाच करने के लिए कहते हैं और लड़की नाचने लगती है। पेड़ क्या कहता है, खंभे से धीरे से कहता है थोड़ी देर में वह भी आ जाएगा। तो खंभा कहता है कौन? तो पेड़ कहता है कि अरे वही दोस्त जो बच्चा उठाता है, जो बच्चों का अपहरण करता है, किडनैप करता है। तो खंभा कहता है सचमुच? खंभा कहता है सचमुच उसके आने का वक्त हो गया है। तो कौवा कहता है किसके? खंभा कहता है उस बच्चे उठाने वाले का, आएगा फिर इसको लेके चला जाएगा। क्योंकि अब उन लोगों का बच्चों उस लड़की के साथ मन लगने लगा था, बच्ची उनके बीच में रम गई थी, खेल रही थी, हंस रही थी, बोल रही थी, उसको घर की याद अब नहीं आ रही थी। तो लेटर बॉक्स कहता है कि तब क्या किया जाए? तो पेड़ कहता है कि क्या किया जाए? खंभा कहता है कुछ तो करना पड़ेगा। भाई अब लड़की यहाँ तक तो आ गई, अपहरण करता तो लेके चला है, लेकिन अब हम इसको नहीं जाने देंगे। तो पेड़ कहता है लेकिन क्या करेंगे? इसके बाद बेटा जो हम पढ़ेंगे वो आगे पढ़ेंगे तो फिर हम आपको बताएंगे, ठीक? इसमें आप लोगों को जो भी दिक्कत परेशानी आएगी आप लोग हमको व्हाट्सएप वाली हमारी जो क्लास होगी बेटा उसमें आप लोग पूछ सकते हैं। जो अर्थ आपको न समझ में आए हों, जो चीज़ें आपको न समझ में आई हों, उसको आप हमसे वहाँ पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।